हम लोग पीछे के वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण का मान का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें 0 डिग्री का मान भी हम लोग पढ़ चुके थे, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। ये हम बोले थे कि इसको याद कर लेना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का। हम लोग को ये पता ही है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या होता है 6 गो, जिसमें से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसमें हमारा यह है कि साइन अगर 0 चलेंगे, साइन 0 का मान कितना होता है 0। कॉस में चलेंगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है 0, टैन 0 का मान 0, कॉट 0 का मान इन्फिनिटी, सेक 0 का मान 1, कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी। इसी तरीके से सब ये परपेंडिकुलर में, ठीक है, ये मान हमारा जो लिखा हुआ है 0 डिग्री का मान, फिर ये टोटल 30 डिग्री का मान, ये टोटल हो गया 45 डिग्री का मान, टोटल हो गया 60 डिग्री का मान, ये टोटल हो गया 90 डिग्री का मान। ठीक है, इसको अगर पूरा याद कर लेंगे तो हम लोग इसमें क्या सब टोटल क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो इस मान को, जिसको इसको याद नहीं हुआ है, पहले इस मान को टोटल को याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जिसको नहीं याद है अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा, नोट करके बगल में रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन को बनाते बनाते भर में उसको टोटल याद कर लेना है, उस तरीके से उसको ध्यान रख करके बनाना होगा। चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 3, ठीक है, 3 लिख दिए, 3 गुना का चिन्ह है, कुछ भी नहीं तो गुना, साइन 45। देखिए साइन 45 मान कितना होगा, और साइन 45 मान यहाँ पे देखते हैं, तो साइन 45 मान कितना होगा। देखिए साइन 45, तो साइन 45 मान कितना होगा 1/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। ठीक है, अब इसको हल कर दिए, 3 एकम 3 और बट्टा में √2। इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं। एक चीज़ और, अगर इतना पे आंसर ना मिले तो हम लोग क्या करना होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। जब हर में रूट आ जाता है, ध्यान रखिएगा, जब हर में रूट आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग करना पड़ता है हर परमेयकरण। जब कभी भी हर में रूट आ जाए तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है हर परमेयकरण। जैसे देखिए हर परमेयकरण किसे करते हैं, तो √2 है तो √2 से करते हैं गुना और √2 से कर देते हैं भागा। तो मिल गया 3√2 और 2 में से 2 क्या हो जाता है बाहर, क्योंकि 2 रूट में हो गया तो 1 में से बाहर निकल जाएगा। कितना आंसर लिखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, 4 कुछ का चिन्ह नहीं है, गुना tan 30। tan 30 का हम लोग को नहीं पता है अभी, तो tan में चलिए tan, ठीक है, और 30 में आइए, तो tan 30 का मान कितना है 1/√3। ठीक है, तो चलेंगे tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो इसे क्या लिखेंगे स्क्वायर। 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, रूट से स्क्वायर खत्म, यहाँ कितना हो जाएगा 4/3। एक क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन बना लिए। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है 2/3 गुना साइन 45। अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन बनाए, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब देखिए यहाँ पे 2/3√2 लिख सकते हैं गुना करके। नीचे रूट आ गया तो हम अभी बताए हैं कि कभी भी जब नीचे रूट आ जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ता है हर परमेयकरण करना पड़ता है। तो हर परमेयकरण करेंगे तो 2/3√2, तो यहाँ क्या करेंगे √2 से गुना और √2 से भागा। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे हर परमेयकरण, वही हर परमेयकरण को के ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं 2√2 बट्टा में 3 और 2 में से 2 क्या हो गया बाहर, 3 दूनी की कितना हो जाएगा 6, कटा भी सकते हैं ना, 2 3 6, तो ऐसा लिख सकते हैं √2 बट्टा में कितना हो गया सिर्फ 3। अब आगे 2 गुना कोसेक 60 है। देखिए कोसेक 60, पहले चलते हैं कोसेक में। कोसेक 60 का मान 2/√3। ठीक है, कोसेक 60 का मान 2/√3, स्क्वायर लिख दिया स्क्वायर 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर करें 2 दूनी के 4 और रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, तो 8 बट्टा कितना हो गया 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है साइन 45। अब देखिए बार बार हम लोग मान नहीं देखेंगे, हम लोग को साइन 45 का क्वेश्चन 2 को बना लिए, तब तक मान याद हो जाना चाहिए। साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/में, ठीक है, √2 मेन बट्टा cos 30। अब देखिए cos 30 के मान लीजिए हमको मान नहीं पता है, तो cos चलेंगे cos 30, cos 30 मान कितना हो गया √3/2। cos 30 का मान कितना हो गया √3/2।
बट्टा में 2 साइन 30। ठीक है, साइन और यहाँ पे कितना हो गया 30। साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान हो गया 1/2। अब इसको आगे बनाइए। अब देखिए आगे यहाँ पे बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो ऊपर आ गया हमारा 1/√2। ठीक है, ऊपर हमारा कितना आ गया 1/√2। और नीचे 2 के लगभग कितना हो गया 2, 2 एकम 2 तो √3 एकम √3, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब इसका आगे हल कीजिए। 1/√2 मेन बटा होगा, में देखिए मेन बटा है, मेन बटा गुना बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर है और ऊपर वाला कहाँ आ गया नीचे, गुना कीजिए 2 एकम 2। अब देखिए √2 में √3 से गुना होगा तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा रूट में 6 प्लस √2 में 1 से गुना होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा √2। अब यहाँ पे तो आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे रूट में आ गया। तो जब नीचे रूट में आ जाए तो नीचे रूट वाले को क्या करते हैं हम लोग हर परमीकरण करते हैं। अब देखिए हर परमीकरण किस तरीके से करेंगे, तो हर परमीकरण हम लोग पढ़े हुए हैं कि 2 बट्टा में √6 प्लस √2 है। तो हर परमीकरण 9th क्लास में पढ़े होंगे। अगर सिर्फ एगो का हर परमीकरण करना हो तो उसी से गुना और उसी से क्या करते हैं भाग। और जब 2 पद का हर परमीकरण हो जाता है तो 2 पद लो हमेशा याद रखना उल्टा चिन्ह से गुना और क्या कर देते हैं भाग। और क्वेश्चन में प्लस में लिखा हुआ हो तो माइनस से गुना भाग कर देंगे और माइनस लिखा हो तो प्लस से गुना भाग करेंगे। अब देखिए 2 में √6 से गुना करेंगे 2√6, 2 में √2 से गुना करेंगे 2√2 और नीचे हमेशा फॉर्मूला मिलेगा a² माइनस b²। ठीक है, नीचे हमेशा फॉर्मूला क्या मिलेगा a² माइनस b²। क्या है क्योंकि a प्लस b और यहाँ पर हो गया a माइनस b। अब इसको हम लोग यहाँ पे आगे क्या बनाएंगे, आगे देखेंगे तो ऊपर हो गया 2 कॉमन निकाल देंगे जब उसमें छोड़ देंगे। ठीक है, √6 माइनस रूट में कितना हो गया 2, नीचे क्या मिला रूट से स्क्वायर खत्म 6, रूट से स्क्वायर खत्म 2, आगे 2 कोष्ट में √6 माइनस √2 बटा 6 में से 2 कितना हो गया 4, कटा 2 दूनी के 4। तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए tan 30 मान हमको मान लीजिए नहीं याद है और cot 60 देख लेंगे। tan 30 और cot 60। ठीक है, tan 30 ये हो गया tan, ये हो गया 30, tan 30 मान 1/√3 और cot 60 ये हो गया cot और ये हो गया कितना 60 1/√3। ठीक है, दोनों का मान कितना रहा है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3, cot 60 का मान 1/√3। तो √3 और √3 के लघुत्तम कितना हो जाएगा √3, 1 एकम 1, 1 एकम 1। तो 2 बटा आ गया √3। जब नीचे रूट आ गया तो क्या करेंगे यहाँ पे हर परमीकरण कर देंगे। इसी हर परमीकरण करेंगे तो 2 बटा √3 और नीचे 2 का में से क्या हो जाएगा बाहर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आ गया 2 कोसेक 30 नहीं याद है और साइन 60, कोसेक 30 और साइन 60 ध्यान दीजिएगा। कोसेक 30 कोसेक और इसके बाद 30, कोसेक 30 का मान कितना है 2। ठीक है, फिर उसके बाद में साइन और साइन 60, साइन 60 का मान कितना है √3 बटा में 2। कोसेक 30 का मान कितना आया था 2 और 3 है तो 3, और साइन 60 का मान कितना आया था, साइन 60 का मान आया था √3 बटा 2। हल कीजिए 2 दूनी के 4, 3 √3 से गुना करेंगे 3 बट्टा में 2। अब देखिए एक बट्टा में कितना छिपा हुआ है 1। आगे हल करो 2 1 के लघुत्तम 2, 1 दूनी के 2 4 दूनी के 8 प्लस 3√3 बट्टा में 2 है तो क्या हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे हर परमीकरण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा हर में सिर्फ क्या है बिना रूट का। अगला क्वेश्चन 5 गुना साइन 30, साइन 30 के मान तुरंत लिखे थे। ठीक है, साइन 30 के मान 1/2 होता है स्क्वायर प्लस 3 cos 60, cos 60 का मान भी होता है 1/2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा ना। अब यहाँ पे आगे हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको आगे हल करेंगे तो लिखेंगे 5/2 4 है तो 4, 3 बटा कितना हो जाएगा 4,
और यहाँ पे देखिए 4 4 का लघुत्तम 4, तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 और 3 8/4 कट गया, कितना हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आ गया 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है 3 गुना tan 30, तो tan 30 का मान देख लीजिए कितना है। tan 30 का मान आपको मिलेगा 1/√3 स्क्वायर 2, और देखिए sec 60 और आपको sin 60 का मान याद हो गया होगा, तो sin 60 का याद हो जाने से ठीक है cosec 60 का मान याद हो जाता है, और cos 60 का मान याद हो तो cos का उल्टा क्या होता है sec। तो cos 60 का मान देखिए हम लोग पीछे भी तुरंत लिखे थे शायद, cos 60 का मान 1/2 है। तो बताइए यहाँ पे sec 60 का मान कितना होगा, नहीं है तो पूरा मान देख लीजिए। ठीक है sec है और यहाँ पे 60, sec 60 का मान कितना हो गया 2, sec 60 का मान कितना हो गया 2, लिख दिए 2 और फिर पूरा वो क्या कर दिया जाएगा स्क्वायर। 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 और रूट से स्क्वायर खत्म 2, फिर 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, देखिए 3 से 3 क्या हो गया कट गया, बच गया 1 माइनस 4 दूनी के 8, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी -7, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है sin 60 का मान होता है √3/2, tan 30 का मान होता है 1/√3, cot 30 का मान होता है सिर्फ √3। तो इसके बटा में कितना छिपा हुआ है 1, आगे लिख दीजिए √3/2, √3 है लघुत्तम √3 एकम √3 तो 1 एकम 1, 1 से √3 बार में, तो √3 में √3 से गुना करें तो सिर्फ कितना मिलेगा 3, √3/2 और देखिए मेन बटा है तो मेन बटा गुना बदल दीजिए, तो नीचे वाला कहाँ चला गया ऊपर, और 3 है कितना हो गया 4। अब देखिए 2 को 3 में से 1 को 3 क्या हो जाएगा बाहर, और 4 दूनी कितना हो गया 8, आंसर हो जाएगा यही। और देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, 1/, पूरा का बट्टा में है कोसेक 30, कोसेक 30 का मान कितना होगा और सेक 45 का मान कितना होगा। कोसेक 30 का मान नहीं याद है तो साइन 30 का याद कीजिए, साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो उल्टा करेंगे तो 2, सेक 45, हम लोग सेक 45 नहीं याद है, कोसेक 45 याद है, कॉस 45 याद है, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो सेक 45 का मान कितना होगा √2। अब देखिए हर परमीकरण तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे, अब तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे हर परमीकरण, देखिए हर परमीकरण किससे होता है, तो 1/2 + √2 है तो गुना करेंगे 2 - √2, 2 - √2, ऊपर हमारा हो गया 2 - √2 और नीचे सूत्र हो जाता है a² - b², 2 - √2, 2 का स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आगे इसमें आगे हल करेंगे तो 2 - √2 और 4 में से 2 गया 2, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेक 30 सॉरी कॉस 30, कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 बट्टा tan 60 का मान कितना होता है √3, सेक 45 का मान कितना होता है √2। ठीक है अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं √3 दो नीचे है तो 2 नीचे आ सकता है, तो 2 कोष्ठ में √3 + √2। और देखिए यहाँ पे हर समीकरण जो करेंगे तो हर समीकरण कर सकते हैं, सिर्फ रूट वाला में से प्लस में है तो बच्चे में लिख सकते हैं, इसको माइनस में लिख सकते हैं। अब आगे देखिए √3 है यहाँ पे, तो √3 में √3 से गुना करेंगे कितना होगा 3, फिर यहाँ पे √3 में √2 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा √6। अब यहाँ पे 2 है तो क्या हो गया 2, तो देखिए a + b और a - b, सूत्र क्या हो जाता है हमारा a² - b² हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे 3 - √6 2, और देखिए 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 घटे कितना बच गया 1, तो हो गया 3 - √6 और बट्टा में सिर्फ क्या बच जाएगा 2, आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए साइन स्क्वायर लिख दिए, साइन स्क्वायर बोले थे पाई का मान लिखिए 180 डिग्री रेडियन होता है, तो कट जाएगा कितना बचेगा 90, कॉस स्क्वायर पाई का मान 180 बट्टा में कितना 3, कट गया 90, कट गया कितना 60, तो देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री
यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे इतना जब पता चल गया तब तो मान लिख ही सकते हैं आराम से। नहीं, अब तो मान लिख सकते हैं। तो देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो होता है 1/2। स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी के 4, 4 1 5/4 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर π/4। देखिए सेक स्क्वायर पाई का मान 180/4, 3 कॉस स्क्वायर पाई का मान 180/4, 4 से 180 कट जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16, 4 5 20, 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 45, 3 कॉस स्क्वायर 45 कट जाएगा। अब हमारे यहाँ पे आगे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर 45, 45 का मान कितना होगा, तो सेक में √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 3 कॉस 45 का मान कितना होगा, 1/√2, स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर। और देखिए रूट से स्क्वायर तो ख़त्म कर सकते हैं, इसका 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट से स्क्वायर खत्म, 2 + 3 बटा कितना 2, 2 2 4 और 3 कितना 7, 7 बटा कितना लिख सकते हैं 2। बन जाएगा इस तरीके से। जस्ट इसी तरीके से एक क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क के लिए रहेगा। आप लोग दोनों क्वेश्चन को होमवर्क कीजिए, फिर इसके बाद में आगे का टाइप हम अध्ययन करेंगे और आगे का टाइप को क्वेश्चन को हम बताएंगे। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, सभी वीडियो को देखते रहिए। आपका पूरा टॉपिक जो भी पढ़ाई होगा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।